लेकिन अगर कोई इस मतलब ये हैरानकुन बात है ना, ये इस तमाम सिचुएशन में देखें तो मैं ये समझता हूँ कि इसको ओवरली पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। अभी महर ने क्या कहा कि गड़ा खोद रहे हैं आप अपने लिए। जी महर, फिर मैं महर अपनी पार्टी के जो गड़े खोदे हुए हैं वो उस पर तो कम से कम रोशनी डालें कि एक ही वो 7 औरतें 7 कहानियां अखबारें जहां उस टाइम वो आता था तो तमाम मामला उस पर तो बताएं कि किसी की कहानी नहीं। अगर आप चुप करेंगे तो मैं कुछ बात करूंगी ना। जी कर लीजिए। जी इफ यू गिव मी अ मोमेंट। जी ये जैसे अकील कह रहे थे, इनका इन चीज़ों से सरोकार नहीं, इनका तो इस वक्त ना कानून साजी से है ना हुक्मरानी से सरोकार है। वो भी इनको डिक्टेशन पे दी जाती है और ये करते हैं। ये इतने बाइख्तियार हुकूमत हमने नहीं देखी आज तक। मुझे ये बता दीजिए, अगर ये कहते हैं कि अडयाला में ये कोई रोक झोंक नहीं कर रहे तो अडयाला जेल किसके मातहत है फिर? अगर वो पंजाब हुकूमत के मातहत नहीं है और उसके नीचे नहीं आता तो अडयाला के जो सुपरिटेंडेंट है क्या वो अपने ही मर्जी से लोगों को रोक रहे हैं? और जहाँ तक अलीमा बीबी या उनकी बहनों की मुलाकात की बात आती है वो किसी लिस्ट के तहत नहीं होती। तो इसलिए मैं अकील से कह रही थी कि रुक जाएं, अपने लिए गड़ा मत खोदें। उनकी जो मुलाकात है वो फैमिली की मुलाकात एक तो मैंडेटेड बाय कोर्ट है और दूसरा ये जो थोड़े बहुत भी अपने ट्रायल के तकाजे और फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर ही ये ऑर्डर है। मगर महर ये मसला तो है ना, बिल्कुल आपकी बात सही है, मगर तो एक मसला पीटीआई के अंदर भी तो है ना। मैं मसले पे भी आती हूँ, मुझे बता, मैं उस पे आती हूँ बिल्कुल, आई एम नॉट गोइंग टू इग्नोर दैट। मगर पहले मुझे ये जवाब दे दीजिए कि उनकी बहनों को, उनके खानदान को किस बिना पे रोका जा रहा है, उसका कोई जवाब नहीं बनता है, ना ही ये उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। जहां तक हमारी जमात के अंदरूनी मामलात है, जी मैं बिल्कुल इस बात से आंखें नहीं चुराऊंगी, मैं इसको तस्लीम करती हूँ कि मसले मसाइल हैं, जमातों में मसले मसाइल होते हैं, हम बैठ के अंदरूनी तौर पे उनको हल ज़रूर कर लेंगे। मगर ये उसके ऊपर इनकी जो कमेंट्री है उसकी ज़रूरत नहीं है, ये अपने इकदाम का जवाब दें। अच्छा, हमने कुछ दिन पहले शाह महमूद कुरैशी साहब का शिकवा सुना था, महर उनका शिकवा सुना था कि उनसे कोई बात नहीं करता, उनसे अगर इमरान खान साहब तक एक्सेस नहीं है तो शाह साहब के पास तो के साथ तो एक्सेस है पार्टी की, उनसे क्यों नहीं पूछा जाता, उनको क्यों इन्वॉल्व नहीं किया जाता? हाँ, कोट लखपत में मंजर कुछ ऐसा ही है। वहाँ पर ख़ानदान के लिए शायद अभी तक इस तरह रोरे नहीं अटकाए जा रहे, हमें अभी भी रसाई मिलती है, क्या पता कल हमें भी रोक दें अंदर जाने से। मगर जहाँ तक सियासी हमारे जो लीडरान हैं उनका एक्सेस है कोट लखपत में, तो वो इतनी आसानी से नहीं मिलता है। सलमान अकरम राजा साहब जब गए कोट लखपत जेल और मैं उनके साथ ही थी, हम इकट्ठे अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे अंदर जाने दिया और उनको बाहर रोक लिया गया। हमें 1 घंटा लगा अंदर, जज साहब क्योंकि बैठे थे, उनसे बहस करके तो फिर बड़ी मुश्किलों से उनको अंदर आने दिया गया। तो वहां पर भी ये नहीं है कि पार्टी के जितने रहनुमा हैं वो जाके उनसे मिल सकते हैं। तो ये जो बंदिशें हैं ये इन्होंने ही लगाई हुई हैं। अच्छा, तो हाफिज साहब उस पे आते इसका जवाब जरूर देना, मैं जवाब देती हूं, मामलात पे मत आए, ये अपना जवाब दें। ठीक, अच्छा रोका जाता हाफिज साहब जो हाई कोर्ट ने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब लिस्ट देंगे, उस लिस्ट के मुताबिक जो नाम होते हैं उन नामों को क्यों नहीं अंदर जाने दिया जाता, उन लोगों को क्यों रोका जाता है? उसके ऊपर 10 और लोग जाएं कोई गर्ज नहीं, मगर वो 6 लोग। ठीक बात है। अच्छा हाफिज साहब जो तहफ्फुज़ात तहरीक की, ठीक ये हो गई बात, ठीक बिल्कुल सही कह रही है, मैं इस पे जवाब लेती हूँ। महर जो आपने बड़ा पॉइंट इसको पॉइंट आउट किया, ये जो तहफ्फुज़ात अब JUIF के हैं, क्या कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि एक तहरीक शुरू नहीं हो सकती या एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते, उसकी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखें, वो तहफ़्फ़ुज़ात तहरीक इंसाफ क्यों अब तक पूरे नहीं कर पाई या उनको क्यों नहीं अभी तक उन पर सुना? मुझे ये पता नहीं है कि कामरान साहब ने क्या कहा है और क्या नहीं कहा है। जहाँ तक पार्टी की बात है ना, पार्टी ने जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और PTI की जो लीडरशिप है उसके साथ बार बार बैठकें हुई, मजालिस हुए और इमरान खान साहब की पैगामात मौलाना साहब के पास आए, तो हमने बिल्कुल खुले दिल से उनके पैगाम को सुना भी और कबूल भी किया है। लेकिन माजी में बहुत काफ़ी और बड़ी तलखी थी PTI और JUI में और एक अदम एतमाद का एक मंज़र था। लिहाजा एतमाद को मजबूत करने के लिए या एतमाद को बहाल करने के लिए कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जो हमने हवाले किए हैं PTI की।
क्या ये बात दुरुस्त है कि इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों के ऊपर JUIF को? उसी पर मैं आ रहा हूँ जी। तो ये हमने दिए, लेकिन अभी तक PTI की तरफ से 2 बार दिए, PTI की तरफ से उसका अभी तक जवाब नहीं मिला है। इसलिए हम कह सकते हैं वो एक सियासी लुक़मा आप समझे कि बाल अब PTI की कोर्ट में है। उसमें से आपके ये तहफ़्फ़ुज़ात भी है कि अगर आपने तहरीक चलानी है तो इस पर यह फ़ैसला करना होगा कि आइन की बहाली का मतलब ये है कि हर इदारा अपने आइनी हदूद में रहकर अपने पेशावराना ज़िम्मेदारियाँ निभाए। तो उसमें अदलिया भी है, उसमें एग्जीक्यूटिव भी है, उसमें मुक़न्नना भी है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी है। तो